हेलो दोस्तों आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो गलवान घाटी में 15 जून शाम 4 बजे से और आधी रात के बीच लगभग 3 बार चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण चीनी सैनिक ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया। तो इस प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, हमें मिली रिपोर्ट के अनुसार गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प की वजह पड़ोसी देश की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। चीन ने ठीक LAC पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली। भारतीय सेना को इस स्ट्रक्चर पर आपत्ति थी। 16 बटालियन इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू इसे लेकर कई बार चीनी सैन्य कमांडर को आपत्ति दर्ज करा चुके थे और काफ़ी बार चीनी कमांडर से इस बारे में संतोष बाबू बोल भी चुके थे। इस बार उनके कहने पर चीन ने इस कैंप को हटा भी लिया, लेकिन 14 जून को अचानक फिर से ये कैंप खड़ा कर दिया गया। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों को काफ़ी गुस्सा आया। अब कर्नल संतोष बाबू के जवान इस कैंप को खुद उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन तभी कर्नल संतोष बाबू ने खुद कैंप तक जाकर चीन के सैनिकों से बात करने का फैसला किया। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से जब भारतीय सेना के जवान और कर्नल संतोष बाबू चीनी सेना के पास गए तो किस प्रकार से उन्होंने दुर्व्यवहार किया। लगभग शाम 4 बजे के आसपास कर्नल संतोष बाबू अपने सैनिकों की एक 40 जवानों की टुकड़ी के साथ पैदल कैंप तक चले गए। इससे पहले जितनी बार भी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच वार्तालाप हुआ या बोलना चाला हुआ तो आपस में भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जाना करते थे। लेकिन जब कर्नल संतोष बाबू वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीनी सेना में ज़्यादातर सभी चेहरे नए नजर आए उनको। हालांकि इस प्रकार की सूचना खुफिया एजेंसियों के द्वारा कर्नल संतोष बाबू को दी जा चुकी थी कि तिब्बत में चल रही एक सैन्य अभ्यास के सैनिकों को लाकर गलवान घाटी में डिप्लॉय किया गया है। अब वहां जाकर जैसे ही कर्नल संतोष बाबू ने सवाल किया, एक चीनी सैनिक ने आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दिया और अपनी लैंग्वेज में गाली देने लगा। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए भारतीय सैनिक काफ़ी गुस्से में आक्रोश हो उठे, जिसको देखकर 60 बटालियन इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों को गुस्सा आया। फिर उन्होंने चीन के सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। मुक्केबाजी में दोनों ओर के सैनिक घायल हो गए। आक्रोश से भरे भारतीय जवानों ने चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तहस नहस कर दिया। इसी बीच कर्नल संतोष बाबू ने घायल सैनिकों को वापस पोस्ट पर ले जाने का निर्णय लिया और वहां से और सैनिकों को बुलाया गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। वहीं भारतीय और चीनी सैनिकों के जवान धीरे धीरे संख्या में बढ़ने लगे थे। इस बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए दोनों तरफ के सैनिक आपस में काफी हो चुके थे। अचानक एक बड़ा पत्थर कर्नल संतोष बाबू के सिर पर आकर लगा और फिर दोनों तरफ से पथराव होने लगा। 1 घंटे तक ये गुत्थम गुत्था का झगड़ा आपस में चलता रहा। 1 घंटे तक आपस में गुत्थम गुत्था का झगड़ा चलता रहा और कुछ ही देर में ये खून खराबे में बदल गया। आप वीडियो के अनुसार देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति वहां पर हो चुकी होगी। ये कुछ वीडियोस हमें वहां की मिली हैं। चीन ने लगभग 300 जवान और उनका सामना करने के लिए भारतीय सेना के मात्र 45 से 50 जवान थे। जिस बहादुरी के साथ भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों का सामना किया वो सराहनीय है। भारतीय जवानों के पास हथियार होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि
1996 के संधि के अनुसार वहाँ लद्दाख के इस गलवान घाटी के एरिया में शूट एंड शॉट का ऑर्डर नहीं है। वहीं चीन के जवानों ने हमें मिली खुफिया इंटेलिजेंस के अनुसार इस प्रकार का पता लगा कि चीन के सैनिकों ने इस प्रक्रिया की प्री प्लानिंग की हुई थी। ऐसा देखने से लग रहा था क्योंकि कटीले तार बंधे डंडे, लोहे की रोड और बड़े बोल्डर पत्थर जमा किए हुए थे। चीनी सेना भारतीय जवानों का मानो जैसे इंतजार ही कर रही थी। चीन के सेना ने इस तरह के लोहे की रोड और बोल्डर पत्थर से भारतीय जवानों पर हमला किया। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें और कुछ रिपोर्टें हमें डिफेंस जर्नलिस्टों के द्वारा मिली हैं। झगड़ा गलवान घाटी के किनारे खड़ी पहाड़ी के ठीक पास हो रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति वहां पर हो चुकी होगी। जिस प्रकार की स्थिति आप वीडियो में देख रहे हैं उसी प्रकार से जब झगड़ा हो रहा था तो कुछ सैनिक, भारतीय जवान और चीनी सेना के जवान उस खाड़ी में जा गिरे, जिसमें लगभग 30 से 40 जवान के आसपास भारतीय और चीनी सेना के उसमें गिरे। उससे अगले दिन भारतीय सेना की एयरफोर्स उस एरिया को अच्छी तरह से अपने अंडर में ले चुकी थी। दोस्तों, डिफेंस जर्नलिस्ट के अनुसार भारतीय सेना और चीनी सेना के कुछ सैनिक गलवान घाटी में गिरने की खबर मिल रही है, जो कि गलवान घाटी में नुकीलेदार पत्थर और बर्फीला पानी था, जिसकी वजह से उन जवानों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस झगड़े में भारतीय सेना के लगभग 20 जवान और चीनी सेना के 30 से 40 जवानों के मरने की खबर हमको मिल रही है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और इसी प्रकार की नई अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।